भीष्म ने कहा था, हे नाथ, जब प्राण तन से निकलने लगे तब आ जाइएगा। तो भगवान, जब अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की सैया लगाई तो कन्हैया चले गए। यदा प्रतीक्षताम कलेवरम यावद्दिदम हिनोम्यहम प्रसन्नहासारुणलोचनल्लसा ध्यान पथश्चतुर्भुजा। भगवान, कल हमने कथा सुनाई थी ना आपने को कि भीष्म पितामह ने कहा था, प्रभु आना जरूर आना, नहीं श्याम भूल जाना जब प्राण तन से निकले। तो आज भगवान को भीष्म पितामह की बात याद आ गई। भगवान भीष्म के पास गए, भगवान गए, किंतु ठाकुर जी उदास खड़े। उदास है कन्हैया। क्यों? भगवान सोच रहे हैं यदि मैं मुस्कुरा दूंगा, और ठाकुर जी को ये बात अच्छे से पता है कि मेरी मुस्कान में जादू है। भाई हमारे वृंदावन कभी आप आओ बिहारी जी, आपको सदैव मुस्कुराते हुए ही नजर आएंगे, चाहे जहां पर खड़े हो। तो भगवान सोच रहे यदि मैं मुस्कुरा दूंगा तो ऐसा ना हो कि भीष्म पितामह फिर मरना ही कैंसिल कर दे, क्योंकि भीष्म पितामह को वरदान है किस चीज का? इच्छा मृत्यु का। जब सोचेंगे तब मरेंगे। और हमारी मुस्कान देखकर यदि इन्होंने सोचा कि अब ठाकुर जी मुस्कुराते हुए हमें दर्शन हो रहे, हम मरेंगे क्यों, सामने खड़े रहेंगे, हम भी कहते रहेंगे प्रभु जरा थोड़ी देर और खड़े रहो, थोड़ी देर और खड़े रहो। इसी कारण भगवान उदास मन से गए। जब उदास भाव से गए तो भीष्म पितामह ने कहा, ऐसे क्यों उदास मुंह बना कर आए हो? हमें ऐसा मुंह नहीं चाहिए आपका, हमें तो मुस्कुराता हुआ चेहरा जो वृंदावन में निधिवन में आप गोपियों के संग में रास करते वैसा चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है मुस्कुरा तो देंगे, किंतु एक शर्त है। क्या? बोले हमारी मुस्कान देखकर आप ये मत कीजिएगा कि आप अपने प्राणों को छोड़ना ही भूल जाएं। हाँ प्रभु बिल्कुल, हमारी मुस्कान को देखकर कहीं पागल मत हो जाना, कहीं भूल मत जाना कि आपको मरना भी है, क्योंकि हमें आगे भी बहुत काम है। भीष्म पितामह ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आप मुस्कुराओ तो। और ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। प्रसन्न हासारुणलोचनल्लसा ध्यान पतश्चतुर्भुजा। भगवान मुस्कुराए। ठाकुर जी को देखकर भीष्म पितामह ने स्तुति गाई है भागवत के अंदर कि इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूम्नि। प्रभु इतनी सुंदर छवि आपकी, हे नाथ इतनी सुंदर छवि है आपकी, काश मुझे पता होता कि इतने सुंदर हैं आप, मुस्कुराने पर इतने बढ़िया लगते हैं, तो काश मैं एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करता। यदि मुझे पता होता कि आप इतने सुंदर लगते हैं मुस्कुराने में तो मैं विवाह कर लेता, और विवाह होने के बाद में एक बिटिया को जन्म देता और उस बिटिया का विवाह मैं आपके साथ करता। कितना बढ़िया भाव भीष्म पितामह। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं। कहा प्रभु तो भी मैं अपनी एक बेटी का विवाह तो आपके साथ करूंगा। स्तुति क्या गाई? इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा। कहा प्रभु मेरी एक बेटी और है। कन्हैया ने कही बाबा तो बड़ो होशियार निकलो। क्यों? बोले या ने सबको या बता के रखिए कि हम जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, और इसने कहीं प्राइवेट में एक आध शादी कर ली जिसकी बेटी का विवाह मेरे साथ कराना चाह रहा। कन्हैया ने कहा अच्छा कौन सी बेटी है आपकी? बोले प्रभु शरीर की बिटिया नहीं है, मेरी मति रूपी बेटी का विवाह मैं आपके संग कराना चाहता हूं। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा। भगवान के सामने आज भीष्म पितामह ने सुंदर स्तुति गाई है। भगवान ने कहा रे अपनी मति रूपी बिटिया का विवाह तू किसी और से कर, मेरे संग क्यों करना है? बोले प्रभु आपके जैसा दूल्हा तो तीनों लोक 14 भुवनों में कोई दूसरा नहीं। भगवान ने कहा रे मेरे जैसा, तुम सही कह रहे हो। जब कोई पिता अपनी पुत्री के लिए वर देखने जाता है, बेटा देखने जाता है, तो क्या क्या देखता है? पहला सुंदर है कि नहीं देखते हो, काम धाम क्या करता है, और तीसरा परिवार कैसा है। तो कन्हैया ने कहा हमारे पास तीनों ही चीजें नहीं है। क्यों? बोले ना तो हम सुंदर हैं, ब्रजवासी आज भी हमें क्या कहते हैं? बोले ब्रजांगनाएं आज भी हमें काला कलूटा कहकर पुकारती हैं। पता है भीष्म पितामह तुम, काला काला मुरली वाला, आज भी वो ब्रजांगनाएं उल्हाना देती है।
जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों है? काला कहती है मुझे। और बोले पहला रूप बढ़िया है नहीं, दूसरा हम काम धाम क्या करते हैं, तो कौन पिता चाहेगा कि उसकी पुत्री की शादी चोर के साथ हो? चाहेगा कोई? किंतु कन्हैया कह रहे हम ठहरे सबसे बड़े चोर। ब्रजांगना आज भी हमें क्या कहकर पुकारती हैं? बोले माखन चोर। और एक चोर नहीं, माखन चोर, चित्त चोर, चीर चोर। तो हमारा काम धाम भी बढ़िया नहीं है, स्वरूप भी बढ़िया नहीं है। तीसरा देखते हैं घर परिवार। बोले हमारा घर परिवार भी ठीक नहीं है। क्यों? कोई कहता है देवकी का लाला है, कोई कहता है यशोदा का लाला। आज तक माता पिता का ही नहीं पता चला कि हम किसके पुत्र हैं। अब ऐसे के संग में तुम अपनी मति रूपी बिटिया की शादी कर रहे हो। अरे कोई और देख लो। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आप सही कह रहे हो, बिल्कुल। आपने पहला क्या बताया कि आपका कोई रूप नहीं है ना, आपका रूप अच्छा नहीं, बिल्कुल सही बात है प्रभु। आपका कोई रूप हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप इतने सारे आकार बनाते हो, आपका रूप है। बाकी दुनिया के इतने सुंदर सुंदर स्वरूप आपसे निकलते हैं, आपका कोई आकार नहीं। आप निराकार हैं, निरीह है, निर्विशेष है। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, अरे कर बिन कर्म करें विधि नाना। प्रभु आपका ना तो रूप है, ना रस है, ना गंध है। आप निरीह हैं, निर्विकार है, निराकार है। किंतु आपसे कितने आकार जन्म ले लेते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब क्या हैं? हम सब भगवान के अंश हैं। ठाकुर जी कौन है? ठाकुर जी अंशी हैं, हम सब उनके अंश हैं। और दूसरा हम सब स्वरूप हैं, और रूप कौन है? भगवान। हम सब क्या हैं? स्वरूप। किसके? भगवान के। और भगवान क्या है? भगवान है रूप। तो भीष्म पितामह कह रहे प्रभु आपका कोई आकार हो ही नहीं सकता। क्यों? जैसे आपने देखा ना, टेलर होता है, टेलर दर्जी, जानते हो क्या करता है? कपड़े सिलता है। तो आपने देखा उसके मशीन में सुई में एक धागा लगा रहता है, और उसी धागे से वो शर्ट भी बना देता है, पैंट भी बना देता है, धोती भी बना देता है, कुर्ता भी बना देता है, साड़ी भी बना देता है, दुपट्टे भी बना देता है, सब बना देता है। किंतु धागा वैसा का वैसे ही रहता, और बस वो चलता रहता, आकार देता रहता उसको। तो प्रभु ठीक इसी प्रकार आप धागा हैं, किंतु उस धागे से आप ना जाने कितने सारे आकार बना देते। किंतु धागे का अपना कोई आकार नहीं, वो इतने सारे आकार बना देता है, शर्ट, पैंट, धोती, कुर्ता, किंतु उस धागे का अपना कोई आकार नहीं है। इसी प्रकार नाथ आपका अपना कोई आकार नहीं है, किंतु इस निराकार से सारी दुनिया जन्म ले लेती है। आप ऐसे। और प्रभु तीसरा आपने कहा कि आपके परिवार का नहीं पता, आपके माता पिता का नहीं पता। तो प्रभु आपका भी कोई माता पिता हो सकता है क्या? अरे आप तो जगत पिता जगदीश्वर हैं। हम लोग गाते ना रोज कि तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। आप ही सबके माता हैं, पिता हैं, बंधु बांधव हैं, सखा हैं। आप क्या नहीं हैं? आज तीनों भाव जो जो कन्हैया ने बताए थे, भीष्म पितामह ने उनका उल्टा बता दिया। और क्या कहा कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, रवि कर गौरांबरम दधाने। कहा प्रभु मरने से पहले एक बात मांग लेना चाहता हूं, जो हम सभी को परमात्मा के सामने प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। क्या? भीष्म पितामह ने कहा प्रभु शरीर छूटने के बाद पता नहीं मैं कहां जाऊं, कहां भटकूं, श्वान बनता हूं कि कीड़ा बनता हूं कि मच्छर बनता हूं कि शेर बनता हूं कि ऊंट, क्या पता मुझे, मेरे को क्या बनना है।
किंतु प्रभु एक बात, ये तो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं क्या बन सकता हूं, मुझे क्या बनना है, ये तो आपके हाथ में, क्या बनाओ। मैंने कहा ना, जीवन में, जिंदगी में आपके हाथ में बहुत सारी चीजें नहीं होती, आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, किंतु कई सारी चीजें ऐसी रहती जो आपके कंट्रोल में। जैसे आप मरने के बाद क्या बनोगे हमको आपको नहीं पता, किंतु प्रार्थना हमारे हाथ में है। तो भीष्म पितामह ने भगवान से ये वरदान मांगा, प्रभु मैं जहां भी रहूं बस आपको याद करता रहा। भगवान ने कहा तथास्तु। भीष्म पितामह के प्राण शांत हुए, भगवान आगे बढ़े, महाभारत को विश्राम करवाया है, पांडवों को राजा बनाया और पांडव भी राजा बनने के बाद स्वर्गारोहण हो गए, स्वर्ग की ओर चले।